आदिकाल में निकोबार में अनगिनत सुअर थे। वे वहां के लोगों को खूब परेशान किया करते थे। एक दिन एक आदमी खाली हाथ कहीं जा रहा था। अचानक उसका सामना सुअरों के एक झुंड से हो गया। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। आदमी कुछ न कर सका और मारा गया। उसकी मौत की खबर पाकर उसका बड़ा भाई दुख सागर में डूब गया। उसने सुअरों से बदला लेने की कसम खा ली। उसने अपने फरसे की धार को पैना करना शुरू किया। सारी रात वह उसे धारदार बनाता रहा। अगले दिन सवेरे सवेरे वह जंगल में गया। फरसे की धार को आंकने के लिए उसने एक तगड़ा प्रहार एक पेड़ पर किया और एक ही वार में उसे काट डाला। लेकिन उसे तसल्ली नहीं हुई। वह घर लौट आया और दोबारा उसकी धार को तेज करने के लिए बैठ गया। घंटों मेहनत के बाद उसने उसे एक मक्खी पर टेस्ट किया और उसके 2 टुकड़े कर धार से संतुष्ट होकर वह फरसे को थामे घर से निकला और उसी जगह जा पहुंचा जहां पर उसके भाई को सुअरों ने मार डाला था। वहां वह एक ऊंचे पेड़ पर जा चढ़ा और चीख चीख कर सुअरों को ललकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर सुअर वहां आ गए। उसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ा पाकर वे एक के ऊपर एक चढ़ने लगे। बड़ा भाई यही चाहता था। धारदार फरसे से उसने वे सारे सुअर मार डाले। इसके बाद उसने पुनः पुकारना शुरू किया। सुअरों का एक बड़ा झुंड पुन वहां आ पहुंचा। उन्होंने भी पहले झुंड के सुअरों की तरह एक के ऊपर एक खड़े होकर बड़े भाई तक पहुंचने की कोशिश की और मारे गए। लेकिन तीसरी बार पुकारने पर सुअर नहीं आए। उनके स्थान पर एक देव आया और उससे सुअरों की हत्या रोकने का आग्रह किया। बड़े भाई ने उसकी बात को नहीं सुना। उसने मारे गए सभी सुअरों को इकट्ठा करके आग में भूनना शुरू कर दिया। लेकिन एक तरफ से भुन जाने के बाद जैसे ही दूसरी ओर भूनने के लिए उन्हें पलटता, पहली तरफ का हिस्सा पहले जैसा हो जाता। वह बार बार उन्हें भूनता और पलटता रहा। आखिर परेशान होकर उसने एक तरफ के हिस्से को ही खाकर अपनी भूख मिटा ली। इसके बाद जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, देव उसके सामने प्रकट होकर बोला, अगर मैं तुमको शार्क बना दूं तो कैसा रहे? मैं गहरे सागर में उतर जाऊंगा। उसने जवाब दिया, तो तैयार हो जाओ। देव ने क्रोधपूर्वक कहा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।